हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। यह तुम अपनी ननंद के साथ सही नहीं करती। रागिनी और सीमा दोनों आमने सामने रहती थी और कुछ महीनों में ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। हर रोज शाम को दोनों अपनी सहेली अपने बच्चों को लेकर पार्क में घूमने के लिए जाती थी। रागिनी के परिवार में उसके जेठ जेठानी और सास ससुर थे जो दिल्ली रहते थे, और सीमा के परिवार में उसकी दो शादीशुदा नंदे थी। सास ससुर थे नहीं, दोनों ही नंद बड़ी थी। आज शाम को सीमा रागनी से कहने लगी, सीमा 2 दिन बाद मेरी बड़ी नंद छुट्टियों में ठहरने के लिए आ रही है। कल तुम मेरे साथ बाजार चल पड़ोगी, मुझे कुछ शॉपिंग करके लानी है। वह ज़्यादा दिन नहीं रुकती, जीजा जी का बिजनेस काफ़ी बड़ा है, वह बिजी रहते हैं। ठीक है सीमा, चल पड़ूंगी। अगले दिन दोनों सुबह का काम करके अपने बच्चों को एक जगह खेलने के लिए छोड़ जाती हैं। इतने हमारे दोनों आराम से खेलना और मेड को उनका ध्यान रखने के लिए कह जाती हैं। सीमा और रागनी दोनों मॉल में चली जाती हैं। सीमा बच्चों के खाने पीने का काफ़ी सामान, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, जूस के डिब्बे, कोल्ड ड्रिंक, फिर अपनी नंद के लिए कई हजार की साड़ी, बच्चों के लिए ड्रेस, नंदोई जी के लिए पैंट शर्ट, काफ़ी कुछ खरीद कर लाती हैं। रागनी चुपचाप उसके साथ सारी शॉपिंग करवा रही थी और सोच रही थी कि सीमा अपनी नंद का कितना ध्यान रखती है। ऐसी भाभी तो किसी किसी को मिलती है। बाजार से आते हुए मैंने कहा, सीमा तुम तो अपनी नंदों का बहुत ध्यान रखती हो। हाँ रागनी, घर की बेटी है वह। मैं नहीं चाहती उन्हें अपने माता पिता की कमी महसूस हो। हाँ यह बात तो सही है, दोनों घर आ जाती हैं। उसकी बड़ी नंद आती है और 2-3 दिन रहकर चली जाती है। उसके बाद छोटी नंद आती है और वह भी हफ्ता रुक कर चली जाती है। आज सीमा और रागनी पार्क में कई दिन के बाद मिली थी। मैंने कहा, सीमा मिल गई फुर्सत अपनी नंदों से। हाँ यार, दोनों चली गई ठहर कर। 1 हफ्ते के बाद मैं भी अपने मायके जाऊंगी। अरे तुमने अपनी छोटी नंद के लिए तो शॉपिंग करी ही नहीं। हाँ, वह छोटी नंद सिंपल कपड़े पहनती है। मेरे पास घर में 2 साड़ी रखी थी, एक पैंट शर्ट का कपड़ा रखा था, वह दे दिए थे। खाना भी वह लोग दाल रोटी या सब्जी रोटी ही खाते हैं। ऐसा क्यों, मेरे नंदोई का ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है। मैं कई सालों से देख रही हूँ, जब भी उनके घर जाती हूँ वह ऐसा ही खाना बनाते खाते हैं और ऐसा ही कपड़ा पहनते हैं। सीमा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ कहो रागनी, क्या तुम्हारे मन में अपनी नंदों के लिए फ़र्क है। नहीं रागनी, मैं दोनों की ही एक बराबर इज्जत करती हूँ, तो फिर तुम इतना भेदभाव क्यों करती हो। मैं समझी नहीं। मैं मानती हूँ तुम्हारी छोटी नंद का हिसाब नहीं है, पर क्या उसके बच्चों का बढ़िया खाने का, घूमने का या पहनने का तुम्हारी नंद का बढ़िया साड़ियाँ सूट पहनने का मन नहीं करता होगा। तुम ऐसा सोचते हो कि वह लोग ऐसा ही खाते पीते हैं, उनकी जरूरत का ध्यान रखते हो, यह अच्छी बात है। तुम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में ही कम हिसाब है, तो मैं उनके बच्चों का, बड़ी नंद के बच्चों से ज़्यादा ध्यान रखूँ, उन्हें ज़्यादा घुमाऊँ, बढ़िया खिलाऊँ, अच्छी ड्रेस दिलवाऊँ। तुम ठीक कह रही हो रागिनी, मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। अब से मैं हर छुट्टियों में, हर तीज त्योहार पर अपनी नंद नंदोई और उसके बच्चों का ध्यान रखूंगी। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया। नहीं तो मैंने कभी इन बातों का बातों की तरफ ध्यान ही नहीं करा था। कोई बात नहीं सीमा, हो जाता है कभी कभी, इंसान के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, फिर भी अनजाने में कर बैठता है। तुमने मेरी कही बातों का बुरा नहीं माना, यह तुम्हारा बड़प्पन है रागनी। बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं थी, तुमने मुझे बिल्कुल सही बात समझाई है। अब सावन पर मैं दीदी के सबसे बढ़िया मिठाई, नमकीन, कपड़े सब एक से एक बढ़कर एक दूंगी, और आगे आने वाले त्योहारों पर, छुट्टियों में भी इस बात का ध्यान रखूंगी। अब मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसा दोस्त मिला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।